चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि आपका कौन विधि है? ये प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को ध्यान से समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि में आपका क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस फोर बराबर x माइनस वाई बराबर 4 है। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 को हम समीकरण 3 बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारिए, x प्लस वाई बराबर 14। ये हमारा प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, इसलिए x बराबर 14 माइनस वाई। ये हमारा हो गया समीकरण 3। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से हमने क्या किया, समीकरण 3 बना दिया, जिसमें x का मान निकला है। और इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिएगा कैसे रखते हैं, इसका क्रिया लिखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को उतारिए, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान देखिएगा 14 माइनस वाई है, x का जगह पर रखेंगे 14 माइनस वाई, यहाँ पर एक माइनस वाई है, y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम x का मान रखे हैं 14 माइनस वाई, यहाँ पर आपका ये माइनस वाई हो गया, बराबर 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में वाई, ये माइनस में वाई है, जाति समान है। ये गो वाई, ये गो वाई, दो गो वाई, दोनों जुट गया, तो 14 माइनस 2 वाई हो गया, बराबर में 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 14 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, लिखेंगे 2y बराबर 4 माइनस 14। ये प्लस में था, उधर गया माइनस में, माइनस 2y। 14 में से 4 में से 14 को घटाइए, कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। 14 ज्यादा है, जिसका चिन्ह माइनस में, इसलिए हमारा 10 क्या होगा, माइनस में। ई माइनस कट गया, 2 हमारा गुना में है, कहाँ जाएगा, बाटा में, इसलिए y बराबर 10 बटा 2, 2 बचे 10, y बराबर कितना आ गया, 5। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर थोड़ा मार्कर फिका हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 को उतारिए। समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, 14 लिख देंगे। y का मान कितना आया है, 5, y का जगह पर हम 5 लिखेंगे, घटा देंगे। x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब x y का मान 5 आ गया और x का मान कितना आ गया, 9, तो लिखेंगे तो x बराबर 9 और y बराबर 5, हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना पड़ता है, समीकरण दिया रहेगा 1 और 2। समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे, जिसमें x का मान निकलता है, और समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, y का मान निकलेगा, और समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे, हमारा x का मान निकलेगा। ये आपका प्रतिस्थापन विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ, MBBI मैथ है। प्रतिस्थापन विधि को सीख लीजिएगा।